नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं गाइस बात करने वाला हूँ एक ऐसे एफएमसीजी स्टॉक की जिसके क्वार्टर वन के नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इस एक वीडियो में पहला क्वार्टर वन के नंबर डिस्कस करेंगे और जो बड़े ब्रोकरेज हाउस हैं उसके वो इस स्टॉक को लेकर के क्वार्टरली नंबर्स के बाद क्या नज़रिया रखते हैं और कहाँ पर आप कह सकते हैं थोड़ी कमी और कहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी इस पूरे रिजल्ट में हमको देखने को मिल रही है। अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, मुझे ये लगता है कि ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगी। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूँ रिजल्ट की तरफ। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसा करेंगे बहुत मोटिवेशन मिलती है और ऑल नोटिफिकेशन की बेल को ज़रूर दबा दीजिएगा। अब चलते सीधा रिजल्ट की तरफ। देखिए, मैरिको लिमिटेड स्टॉक का नाम है मैरिको लिमिटेड। देखिए, लगभग फ्लैट से ही नंबर रहे इसके इस बार, ठीक है। और स्टॉक ने पिछले समय से एक डिसेंट सा रिटर्न दिया है। ये नहीं कहूँगा कि कुछ ह्यूमंगस रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में आप देखेंगे तो निचले स्तरों से स्टॉक ने आप देखें काफ़ी अच्छा सा 22-23% का आपको रिटर्न दे रखा है, ठीक है। और ये रिटर्न आया था जब एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद आप देखें तो एक बड़ा सा आपको तेज़ी देखने को मिला था, ठीक है। ये फिर एक कंसोलिडेशन, फिर एक ये तेज़ी, और ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हैं एक पैटर्न बनता है। ये काफ़ी मजबूत दिखाता है कि ये स्टॉक है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई रिजल्ट कैसे आए हैं। देखिए, सबसे पहले एक शॉर्ट एनालिसिस करते हैं रिजल्ट की। आप देखें सेल्स में जहां एक साल पहले दोस्तों 2,500 करोड़ से भी ज़्यादा आप कह सकते हैं 2,550 करोड़ से ऊपर का बिजनेस था, वो घट के 2,477 करोड़ है। यानी सेल्स के फ्रंट में जी हाँ कुछ कमज़ोरी है, लेकिन अच्छी चीज़ हुई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में, जो 21% से बढ़ करके 23% हो गई थी। और इस क्वार्टर में पॉजिटिव 23% इसलिए दोस्तों 1, 2, 3 पिछले 3 क्वार्टर से लगातार जो मार्जिन है वो 20% के नीचे आ रहे थे, ठीक है। और इस बार 20% के काफ़ी ऊपर चले जाना, इवन मैं कहूँगा कि मिड 20s के आसपास आना, ये एक बहुत पॉजिटिव है दोस्तों। और आप देखेंगे तो ईपीएस में आप कह सकते हैं ईपीएस में भी 3.25 रुपये की ईपीएस हो गई है, जो मात्र 2.87 की ईपीएस थी दोस्तों, ठीक है। तो आप देखें नंबर्स पिछले 2 क्वार्टर की कमजोरी के बाद कुछ अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मार्जिन्स ऊपर बढ़ रही हैं और बाजार को ये जो मार्जिन मजबूती है ना, ये काफ़ी अच्छे लगेंगे। क्योंकि अगर आपको याद हो, आप कह सकते हैं पिछले समय से पढ़ रहे होंगे, एफएमसीजी कंपनियां मार्जिन को लेकर के बड़ी परेशान रही हैं। चाहे वो इनपुट कॉस्ट हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो, रॉ मटेरियल कॉस्ट हो, ये सब इतने ज़्यादा प्रेशर कर दिए थे कि मार्जिन लगातार घट रहा था। और देखें पिछले 3 क्वार्टर, ठीक है, पिछले 3 क्वार्टर कंपनी के लिए बहुत बहुत आप कह सकते हैं प्रॉब्लमेटिक रहे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भाई ये तो हो गए रिजल्ट की। बड़े ब्रोकरेज हाउस, बड़े एनालिस्ट इस स्टॉक को लेकर के पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और क्या देखते हैं इस रिजल्ट को लेकर के। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे भाई मॉर्गन स्टैनली की। मॉर्गन स्टैनली ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है स्टॉक को दोस्तों, 625 का टारगेट दिया है। और ब्रोकरेज फर्म ने ये कहा है भैया दैट डिफ्लेशन इन मैरिकोज एंटायर विजन विल फेड अवे गोइंग अहेड। जो एक डिफ्लेशन देखने को मिल रहा है ना, कह सकते हैं मैरिको में, वो आने वाले समय में आपको पूरी तरह से जाता हुआ दिखाई देगा। और अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स, ठीक है, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन यानी एबिटा, वो बहुत मजबूती से बढ़ेगा। आप कह सकते हैं ग्रॉस मार्जिन जो आपको मजबूती देखने को मिल रही है, और ये एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा होगा, ठीक है। ये प्रकार है। नेक्स्ट कौन है भाई? मैक्वायरी। मैक्वायरी ने भी बाय की रेटिंग दी है स्टॉक को, और मॉर्गन स्टैनली के समान ही दोस्तों 625 का टारगेट दिया है। और मैरिको ये एक्सपेक्ट करता है कि जो ओवरऑल वॉल्यूम है ना दोस्तों, उसमें सेकेंड क्वार्टर में आपको यहाँ मजबूती देखने को मिलेगी और पॉजिटिव सेल्स ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी सेकेंड हाफ 2023 में, ठीक है। यानी दो जो फॉरेन ब्रोकरेज फर्म है वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव है मैरिको को लेकर के, और खास करके जो सेकेंड क्वार्टर आने वाला है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। बात करें डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल की, उन्होंने बाई की रेटिंग दी है 690। जी हाँ, जहां ये दोनों मात्र 625 की बात कर रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल ने 690 का टारगेट दिया है, यानी कि 20% का अपसाइड कहा है करंट से। मैरिको का ये कहना, आप कह सकते हैं मोतीलाल ओसवाल का ये कहना है कि मैरिको का जो क्वार्टर 1 ऑफ 2023 का सेल आया है वो एस्टिमेट की तो बिलो ही था, ठीक है। एक्सपेक्टेशन इतनी इससे थोड़ी अच्छी थी, उससे बिलो रहा है, लेकिन
pricing intervention key domestic portfolio last year and further price cut in Saffola oil during the क्वार्टर। और जो सफोला ऑयल में जो आप कह सकते हैं प्राइस कट देखने को मिल रहा है, वो आने वाले समय शायद आपको अच्छी बढ़ोतरी करने को मिलेगा। ठीक है, बात करें कुछ सेगमेंट की तो देखिए जो मैरिको की पैराशूट हेयर वॉल्यूम है उसमें 2% गिरावट देखने को मिली। जी हाँ, जो ये फ्लैगशिप तेल है पैराशूट कोकोनट ऑयल, उसके जो वॉल्यूम है उसमें 2% की गिरावट देखने को मिली है। और कंपनी ने एक फाइलिंग में ये बात कही थी, जो वैल्यू एडेड हेयर ऑयल्स हैं दोस्तों वो काफ़ी फ्लैट रहे इस क्वार्टर में, क्योंकि एक स्लो डाउन देखा जा रहा है दोस्तों पर्सनल केयर सेगमेंट में। कहाँ पर? रूरल मार्केट में। देखिए इसका मतलब ये होता है, देखिए पर्सनल केयर में आप तब बहुत ज़्यादा निवेश करते हैं जब आपके पास पैसे बहुत हो, और जब आपके पास पैसे कम रहेंगे ना तो पहले आप जो नेसेसिटी है उसमें आएंगे, उसके बाद पर्सनल केयर में जाएंगे। और यही कारण है कि रूरल इंडिया में ना जो पर्सनल केयर है उसमें थोड़ी कमी आ रही है। हाँ, सफोला एडिबल ऑयल ने दोस्तों लो डबल डिजिट ग्रोथ दर्ज की है सेम पीरियड में। मैरिको attributed the lower volume to reduced inventory level as vegetable oil price declined sharply during the quarter। और देखिए इन्वेंट्री को भी लगातार कम करने की कोशिश कर रहा है कह सकते हैं सफोला मैरिको, क्योंकि जो वेजिटेबल ऑयल्स का जो दाम है वो लगातार दोस्तों बाजार में कम हो रहा है। ठीक है, और अब प्रोडक्शन कट वॉज टेकन सो दैट मैन्युफैक्चरिंग वॉज नॉट अंडरटेकन विथ एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल। जी हाँ, प्रोडक्शन भी कट किया जा रहा है क्योंकि ये जो रॉ मटेरियल इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं कि अगर हम उतने महंगे से बनाएंगे तो हम जो कस्टमर है उसको पास ऑन नहीं कर पाएंगे चीज़ें। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा, जी हाँ आज भी मैरिको से मैं यही कहता हूँ, जो मैं पुरानी बात कह रहा हूँ मैरिको में, बाय ऑन डिप्स, खरीदारी करें लेकिन हर गिरावट में खरीदारी करें। ठीक है, कोई भी आपका अगर आप कह सकते हैं इन स्तर में कोई बहुत बड़ा निवेश करेंगे, मुझे वो उतना सही नहीं लगता। SIP मोड में लें, बाय ऑन डिप्स की सोचें। नो डाउट स्टॉक बहुत अच्छा है दोस्तों, और आप तो पता है अब तो फेस्टिविटी शादी सब आने वाली है, तो ये इन कंपनीज के लिए काफ़ी अच्छा होता है दोस्तों। तो यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और उसका शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा पहली बार आए हैं। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।